हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नीश तिवारी। वेलकम्स टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का ये वीडियो प्राविधिक कला से संबंधित है और क्लास 45 है। 45 नंबर की क्लास है, इससे पहले 44 क्लास हो चुकी हैं। आज की इस क्लास में हम लोग जो है ठोस ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि सेक्शन डी से संबंधित है। आप सब जानते हैं सेक्शन डी 16 अंक का होता है और 16 अंक का एक ही प्रश्न आपको सॉल्व करना है। प्रश्न सॉल्व कर दीजिए, साथ ही आप रचना विधि लिख दीजिए और फाइनली आपका 16 अंक हो गया। अभी भी बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि पेपर कितने होते हैं। बेटा पेपर एक ही होता है। एक पेपर 100 अंक का होगा और 100 अंक के साथ साथ 3 घंटे और 15 मिनट आपको सॉल्विंग टाइम मिलेगा। यानी 3 घंटे 15 मिनट में आपको पेपर सॉल्व कर देना है। 100 अंक का होता है। स्टार्टिंग से मैंने पहले ही बता दिया था पेपर कितने खंडों में डिवाइड होता है, कौन सा खंड कितने नंबर का आता है और सबकी प्रैक्टिस हम लोग कैसे करते हैं। तो इन सब पे बात हम लोग प्रीवियस में कर चुके हैं। आप लोग कमेंट ना करें, उससे अच्छा है वीडियो देख लें, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें, ज़्यादा अच्छा है। अगर कुछ नया सोल्यूशन चाहिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक घन से संबंधित है, जो कि कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है और रिपीटेशन के चांसेज आप सब जानते हैं कि परीक्षाओं में ज़्यादा होते हैं, खासकर यूपी बोर्ड में। आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चंस हम लोग ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसका उत्तर देंगे। क्वेश्चंस अगर पढ़ने की हम लोग बात करते हैं तो आइए देखते हैं। 4.5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन अपने आधार पे भूमि पर रखा गया है। इसका ऊर्ध्वाधर फलक ऊर्ध्वाधर तल से 60 डिग्री का कोण बनाता है। इस घन का अनुविच्छेद तथा उत्सेद दोनों खींचना है। कहने का मतलब ये है कि एक घन बना दिया गया है जो 4.5 सेंटीमीटर का है। 4.5 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा इसके 4.5 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद ये तो क्षैतिज समतल पे रखा गया। अब नेक्स्ट वाला जो स्टेप होता है ऊर्ध्वाधर समतल, साइड वाला, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर समतल पे ये 60 डिग्री का कोण बनाते हुए झुका है। ये दोनों प्रोसेस करना है हमें और इस पे उत्सेद और अनुविच्छेद दोनों खींच देने हैं। आसान है, कोई बहुत जटिल नहीं है, लेकिन इसे हम लोग आसान भाषा में और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसकी रचना विधि लिखी है, आप देख सकते हैं, और थोड़ा टफ भाषा में लिखी हुई है। इसे हम लोग अगर आसान भाषा में बनाने का प्रयास करते हैं तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक हमें बताया गया है जो घन, वही घन बना लेते हैं। इस टाइप से हमने घन का निर्माण कर लिया है। अब ये घन है, प्रत्येक भुजा इसकी 4.5 सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये प्रत्येक भुजा इसकी 4.5 सेंटीमीटर हो गई। अब ये आधार रेखा जो है क्षैतिज समतल पे रखी हुई है, ठीक है। आधार रेखा जो इसकी है ये क्षैतिज समतल, ये है इसका क्षैतिज समतल, यानी जो पृष्ठ पे रखा हुआ है, जिस आधार पे रखा हुआ है, ये है इसका क्षैतिज समतल, ठीक है। हो गया। हाइट इसकी 4.5 सेंटीमीटर है, आप जानते हैं, प्रश्न में दिया गया है, आपने बना दिया, ठीक है। अब प्रत्येक स्टेप को आपको भापना है और उसी को डॉटेड लाइन में आगे बढ़ा के हमें नीचे वाला प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। उत्सेद और अनुविच्छेद दोनों। तो अगर आप किसी भी घन को देखेंगे तो घन के रूप में ही आएगा, वो सदैव आयत के रूप में नहीं जाएगा, ठीक है। घन है तो वर्ग के रूप में जाएगा, अगर आयत होता तो वो आयत के रूप में जाता। अब इसमें हम लोग देखें, ये घन हो गया और इसका हमें उत्सेद और विक्षेप दोनों दिखाना है। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है कि जो इसकी ऊर्ध्वाधर समतल रेखा है, मान लो ये वाली ऊर्ध्वाधर समतल रेखा है, मेरी ऊर्ध्वाधर समतल रेखा ये है। अब इसकी जो प्रत्येक पॉइंट हैं इन्हीं पे ध्यान देना है। इसी के समानांतर हमें एक रेखा खींचनी होगी, प्रत्येक पॉइंट से ध्यान रखना है, इस टाइप से। इसे भी 2 खंडों में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, इस टाइप से और इस टाइप से। बराबर खंडों में हो गया, 4 खंड निर्देशित हो गए। अब हमें 60 डिग्री कोण के झुकाव पे रखना है। तो बेटा अगर हम लोग 60 डिग्री कोण का झुकाव रखेंगे तो हमें ये ज़रूर ध्यान देना है कि ये वाले जो कॉर्नर हैं, ये वाले और ये वाले, ये इन्हीं रेखाओं पे पड़ने हैं। तो झुकाव हम लोग कैसे लेंगे? झुकाव हम लोग मूलतः यहाँ से ले रहे हैं, इस वाले पॉइंट से, और इस टाइप से 60 डिग्री कोण हमें बनाना है कि ये वाली रेखा कट कर जाए और ये वाला एंगल जो है, ये वाला, ये 60 डिग्री हो जाएगा आराम से। आप चांदा रखिएगा, निशान लगाइएगा, वहीं एकदम सीधा आएगा। मैं पहले भी रिक्वायरमेंट बता चुका हूँ क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट लगती हैं। एक आपको ज्यामितीय बॉक्स लेना होगा, उसमें सब कुछ रहता है। पटरी और पेंसिल आप अलग से ले लीजिएगा, अच्छी वाली
रबड़ लीजिएगा जिसे मिटाने में कुछ काम आ जाए, और एक हो सकता है आप हाइलाइटर ले लें या फिर एक स्केच ले लें जिससे काम हो जाए। ब्लैक कलर या नीला कलर कोई भी ले लीजिएगा। आप फिगर ड्रा करने के बाद उस पर थोड़ी डॉटेड लाइन में मोटे अक्षरों में बना दीजिएगा। 100% आपको नंबर मिल जाएगा। जो नंबर आपको प्रश्न पत्र में दिया गया है वही नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये 16 अंक का पेपर है। 8 अंक तो ऐसे ही मिल जाएगा, 8 अंक आप रचना विधि लिख देंगे, हो जाएगा। इस टाइप से आपने देखा। देन ये पॉइंट इस वाली रेखा पे यहाँ कट कर रहा है। अब ये जरूर ध्यान रखना है, फिर यहाँ से हमें इसके पैरेलल रेखा खींचनी है और इस वाले पॉइंट पे कट कर देना है। देन वही प्रोसेस इस पे भी हमें करना है। जैसे यहाँ से आया, इस बीच में कट हो गया, देन इसे मिलान कर देना है। अब यही अभीष्ट घन है, जो ऊपर आपने घन बनाया था वही घन यहाँ भी बन गया है। आप देख रहे हैं घन बन गया है। इसका नामकरण कर देते हैं। ABCD अगर इसका नाम है, मान लो ABC और D इसका नामकरण हमने किया था, तो इसका नामकरण कर दीजिए आप। तो इसका A डैश कर दीजिए, इसका B डैश कर दीजिए, इसका C डैश कर दीजिए, इसका D डैश कर दीजिए। तो इसे A डैश कर दीजिए, इसे D डैश कर दीजिए, इसे C डैश कर दीजिए और इसे B डैश कर दीजिए, इसे C डैश कर दीजिए। ठीक है, इस टाइप से आपने अभीष्ट जो है घन का निर्माण कर दिया है, जो कि ऊर्ध्वाधर समतल से 60 डिग्री कोण पे, ये एंगल है 60 डिग्री, ध्यान रखना है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, आपने बना दिया है, जो कि अभीष्ट त्रिभुज है और 60 डिग्री कोण पे बना हुआ है। कोई संशय तो नहीं है? अगर कोई संशय है आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमें लगता है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस जब आप 3-4 बार करेंगे आराम से हो जाएगा। कुछ नहीं है, एक तुरंत आपको सबसे पहले घन बनाना है। देन घन पे बेस लाइन है ही, एक्स्ट्रा थोड़ी सी आधे सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दूरी पे आप रखिएगा। वहाँ से आप ऊर्ध्वाधर समतल के लिए एक रेखा खींचिएगा। देन इसी के पैरेलल रेखा खींच लीजिए। अब इस पे आपको 60 डिग्री कोण के साथ झुकाव रखना है इस पे। तो इसे पहले 4 खंडों में आप डिवाइड कर लीजिए ऊपर वाले घन को। यहाँ से इस वाले पॉइंट से आप 60 डिग्री कोण चांदा पे रखिएगा, ये वाला 60 डिग्री कोण हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, ये वाली पॉइंट जहाँ पे कट कर रही है वहीं से मिलान कर देना है आगे के लिए, और ये वाली कण जहाँ कट कर रही है उसे। देन यही अभीष्ट जो है घन नीचे भी बन जाएगा, यही घन है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जब आप 3-4 बार करेंगे आराम से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको रचना विधि जो लिखनी है, रचना विधि आराम से आप लिखिएगा। इसकी हाइट जो है 4.5 सेंटीमीटर है, आप लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन हमने बनाया, जो कि अपने आधार पे रखा हुआ है, जिसका नामकरण कर दीजिए ABCD। देन उस पर क्षैतिज समतल की रेखाएं खींची। देन उसी के समानांतर 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर जितनी दूरी पे आपने दूसरी ऊर्ध्वाधर समतल रेखा खींचनी थी वो खींच लीजिए, उसे लिख दीजिए। देन ऊर्ध्वाधर समतल पे B पॉइंट के जस्ट अपोजिट 60 डिग्री कोण निर्धारित करती हुई एक रेखा हमने और खींची, जो कि जो पहला वाला रेखाखंड था, मान लो अगर इसे AB करते हैं तो AB के समानांतर रेखा को हमने आगे बढ़ाया, और जो 60 डिग्री कोण पे जिस पॉइंट पे कट कर रही थी वहीं से हमने त्रिभुज का निर्माण स्टार्ट कर दिया। तो 60 वाले पॉइंट से आप सीधे पहले इसे मिलाएंगे, 60 वाले पॉइंट से पहले आप इस रेखा को मिलाएंगे, देन अगले वाले स्टेप पे, देन अगले वाले स्टेप पे, देन अगले वाले स्टेप पे, वही अभीष्ट घन यहाँ भी बन जाएगा। तो इस टाइप से आपने रचना विधि भी लिख दी और आपका ये 16 अंक पक्का हो गया। 8 अंक तो आपका ये फिगर बनाने से हो गया, और 8 अंक आपको मिल जाएगा फाइनली रचना विधि लिखने से। तो इसकी प्रैक्टिस आप 3-4 बार कर लीजिएगा, नंबर एकदम 100% आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं नंबर नोट करें, 7380464607 पे एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजिए। आपसे टेक्निकल टीम संपर्क करेगी और पूरी जानकारी दे देगी कैसे आप पेड ग्रुप का लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपने में, तब तक के लिए जय हिंद।